सवाल होने चाहिए, इसलिए नहीं क्योंकि उनके जवाब पहले से हैं या उनके जवाब नहीं है। इसलिए होने चाहिए क्योंकि वक्त के साथ जवाब बदलते भी हैं और जहां जवाब नहीं है वहां आते भी हैं। अगर सवाल नहीं होंगे तो गलत को गलत नहीं कहा जाएगा। सवाल नहीं होंगे तो सब कुछ मुंह बंद करके मान लिया जाएगा। समय सब बदल देता है, सही भी वक्त के साथ बदल जाएगा। अगर वो गलत है तो गुरूर में सही कब तक रह पाएगा। इतिहास गवाह है, सवालों ने देश को बदला है। कभी गरीबों के हालात को तो कभी समाज के कानूनों को बदला है। शायद महाभारत भी नहीं होती अगर पांचाली ने न मांगे होते जवाब। कैसे बन पाता दुनिया का सबसे बड़ा काव्य। रामायण हो या महाभारत, जवाबों ने ही सबको बदला है। सीता माता की अग्नि परीक्षा हो या नारी का समाज में दर्जा, सभी बदले हैं जब सवालों ने हवा का रुख बदला है। कहते हैं कि कलम तलवार से ज्यादा ताकत रखता है और जुबान से दिए जख्मों को कोई मलहम नहीं ढकता है। ऐसे में जब कलम की ताकत सही सवाल उठाकर जवाब मांगेगी, तब जुबान ही तो है जो अपनी पीड़ा का हिसाब मांगेगी। जिस दिन तुम्हारा कलम गलत के खिलाफ लिख पाएगा, देख लेना ये गलत का झूठा अस्तित्व मिट्टी में मिल जाएगा। अगर सवाल नहीं होंगे तो तानाशाही को कौन गिरा पाएगा। समाज तो फिर और घिनौना कीचड़ बनता जाएगा। सत्ता हो या दफ्तर या चाहे हो घर और समाज के कुछ ख्याल, सवाल उठाना जरूरी है क्योंकि गलत है कुछ चीजें जिनका बहुत लोगों को है मलाल। कमी हमेशा रहती है, कोई भी ढांचा है जो बिल्कुल सही हो ऐसा कहाँ कोई साचा है। जो गलत सहता है वो इस सवाल करने की ताकत को जानता है। खुशकिस्मत है वो इंसान जो दुनिया में सबको परफेक्ट मानता है। जो सहता है वो अक्सर सवाल का जवाब जानता है, पर गलत जिसने किया है वो बस उससे उसके कर्म का हिसाब मांगता है। जवाब से किसी की आत्मा को शांति नहीं मिलती, लेकिन सवाल की आंधी में ही बदलाव लाने की कली है खिलती। तो चलो आज ये मन में ठाने, एक कदम इस राह पर हम बढ़ाएं। जहां जो गलत दिखता है, चलो आज उस पर सवाल जरूर उठाएं। मौन धारण करना कभी और के लिए छोड़ते हैं, चलो सब आज इस गलत को अंदर से झंझोड़ते हैं। एकता में शक्ति है, ये सबने देखा है और माना है। सवाल उठाओ और सवालों को आगे बढ़ाओ, बदलाव को ऐसे ही आना है। That's all. बहुत बढ़िया। बहुत बहुत अच्छा। क्या लिखा है तुमने, कितना जबरदस्त लिखा है, सच में मजा आ गया। टू गुड। Thank you. मतलब आई थिंक मतलब रेवोल्यूशनरी काइंड ऑफ मतलब पोएट्री यू कैन से, वेरी रेवोल्यूशनरी। Thank बहुत you. अच्छे सवाल उठाना, मतलब आई थिंक दिस इज द मोस्ट रेलेवेंट पोएट्री ऑफ द प्रेजेंट डे आई सपोज। I wrote it a year back, never performed, never shared it with anyone. जब आपको मैंने ऐसे बोला, मैं आजकल कुछ 5-6 महीने हो गए हैं, मैंने कुछ नया अच्छा नहीं लिखा। एक पैरा मुश्किल से लिख पाती हूँ, फिर इधर उधर थॉट्स हो जाते हैं, गुम जाती हूँ। ये साल भर पहले लिखा था। कल बैठ के सोच रही थी क्या बोलूंगी। हर बारी कुछ ना कुछ रीजन हो जाता है, मैं नहीं परफॉर्म कर पाती। फिर आज जब हुआ तो मैंने ये पोइट्री पढ़ी जो मैंने साल भर पहले ऑलमोस्ट लिखी हुई थी, और फिर मैंने बोला कि आज के टाइम के लिए कितना रिलेवेंट है, क्योंकि हम क्वेश्चंस पूछते ही नहीं है, बस अपनी लाइफ में लगे हुए हैं। तो मैंने सोचा ये आज के लिए बहुत रिलेवेंट रहेगी, मैं आज ये सुनाती हूँ। तुम पहली बार मतलब शेयर कर रही हूँ, मैंने सुनाई ही नहीं है कहीं भी अभी तक पोएम। ये मैं एक्चुअली आई टेल यू, एक्चुअली आई हैव टेकन वीआरएस फ्रॉम माय सर्विस। तो उसके बाद आई ज्वाइंड फॉर सम टाइम, आई वाज विद राइट टू इंफॉर्मेशन, जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, तो आई वाज डेप्यूटी रजिस्ट्रार देयर। तो वहां तो सवाल ही सवाल आते हैं, पर सवालों के जवाब मिलते नहीं है। तो जो आपने बोला ना, सो इट बिकेम, मेरे को पूरा वो याद आ रहा था कि सवालों के जवाब कहीं नहीं मिलते हैं। वो एक आदमी सवाल करता है, उसके सालों साल निकल जाते हैं। और जो जो मतलब जो जेन्युइन पर्सन होता है ना, जेन्युइन जो सवाल कर रहा है, उसको कभी जवाब मिलता ही नहीं है। ये विडंबना है हमारे देश की, देख कह सकते हैं हम लोग। मतलब एवरीथिंग जस्ट गोज इनटू ट्रैश, सिस्टम के अंदर ही उसका सवाल ही घूम के रहे, मतलब खत्म ही हो जाता है सवाल, जवाब कहीं नहीं मिल रहा आजकल।
सो मोस्ट रेलेवेंट, और क्या लिखा है मतलब, आउटस्टैंडिंग। पूर्णिमा जी, आप सुना है पहली बार रीति को आपने? बहुत ये बहुत वाकई में लाइक यू सेड कि ये बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है अपने आप में, और रेलेवेंट इशू कहें, या मैं इस बात को व्यक्तिगत तौर पे मैं बहुत ज्यादा इस चीज को मानती हूँ। आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी वर्बल पर्सन, और मुझे कुछ बातें जो बिल्कुल समझ नहीं आती वो ये कि इसको पूछने से फलां को बुरा लग जाएगा, या अगर हम इसको इस तरह से ट्रीट करेंगे तो शायद ये होगा या नहीं होगा। और मेरा जो है, मुझे शायद में विश्वास नहीं है, मुझे लगता है इसको करके देख लो ना, होगा नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा ही आएगा। और ज्यादातर तौर पे अगर देखा जाए कि जब तक आप फिर वो क्या कहते हैं, ट्रायल एंड एरर, तो वो अगर करेंगे ही नहीं तो फिर तो ये बिल्कुल ठीक आपने जो ये उठाई है, ये जो मुद्दा है। और मुझे लगता है इस पोइट्री को, इस तरह की पोइट्री को बार बार ना इन खास करके इन प्लेटफॉर्म्स पे चलाया जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हम बहुत बातें करते हैं, हम बहुत रेवोल्यूशनरी बातें करते हैं, हम बहुत चीजें, लेकिन क्या होता है कई बार हमें वो जुड़ाव नहीं मिलता, कभी फिर वही कि हमें जवाब नहीं मिलता। बट व्हाट आई फील ट्रूली, इसके जवाब मिले या ना मिले, सवाल उठाते रहिए, सवाल उठाते रहिए। बहुत बहुत सही बोला। तो ब्यूटीफुल इति। एंड बस एक चीज ये कहना चाहूंगी कि जो तुम्हारे बारे में जाना, तो सुना, मैं सिर्फ मैं समझ सकती हूँ, आई कैन रिलेट टू दैट, बिकॉज आई लॉस्ट माई मदर, आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई हैड जस्ट टर्न्ड 14, सो इट्स बीन अ लॉन्ग लॉन्ग जर्नी विदाउट हिम। और मम्मी को मैंने खोया 18 में। और ये उनके कहते हैं वो जो वैक्यूम जो क्रिएट कर गई, तो उसको दिशा दी मैंने कि जब मैंने लिखना शुरू किया। तो आप लिख रही हैं, बहुत अच्छी बात है, बस आप इसको डेडिकेट करते रहिए उनको। और ये आप नहीं लिख रही हैं, ये कहीं ना कहीं वही आपके जरिए लिख रहे हैं। तो ऑलवेज आई आई मीन आई वुड से आई विल बी विद यू, आई विल बी समवेयर अराउंड। सो थैंक यू सो जस्ट आपको, इति को, तो मच। आप अपना हौसला कभी मत छोड़िए, लिखती रहिए। बहुत अच्छा आपने मुद्दा उठाया है, बहुत खूबसूरत लिखा है, तो ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू मैम। नीलू जी। नहीं, आई एम पूर्णिमा, कॉल मी पूर्णिमा, कॉल मी दी, मैम यार अंग्रेजों तक था, मैं हर बार बोलती हूँ इसको वहीं छोड़ दो, इसको वहीं छोड़ दो। ये पूर्णिमा जी, आई थिंक पूर्णिमा जी इज राइट। मतलब रिस्पेक्ट के लिए वी कैन से जी, बाकी तो श्योर। मैम वगैरह नहीं तो नहीं, छोड़ देते जी हैं। के भी कैसे क्या था वो, मतलब मुझे लगता है मैं वो अपने वो जॉब के बाद से मुझे कोई भी मैम सर या ये वो, तो मैं बड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। मुझे लगता है कोई एक बात बहुत गैप सा आ जाता है उसमें। चलिए, मैं नीलू जी। Iti, your poem was absolutely amazing. रेवोल्यूशन, जैसा कि राजेश जी ने कहा कि रेवोल्यूशन आती ही तब है जब कोई सवाल उठाने वाला होता है। लाइक हमारे को जो इंडिपेंडेंस मिली इंडिया को, तो गांधी जी आए आगे और उन्होंने सवाल किया कि व्हाई आर यू हेयर, ब्रिटिशर्स को हमने ड्रैग किया। और ये जो न्यूज चैनल्स हैं, न्यूज चैनल्स भी डेमोक्रेसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज वो सवाल उठाते हैं सरकार से। तो सवाल, हर जगह मौन अच्छा नहीं होता, और सवाल करके शायद हम गलत करने वाले की किसी तरीके से हेल्प कर रहे होते हैं, उसको भी इवॉल्व करने का चांस देते हैं। तो आपने बहुत कुछ कवर किया अपनी पोएट्री में, एब्सोल्युटली अमेजिंग। थैंक यू सो मच। रीमा। हाँ। मैं जब इन्होंने ये कहा कि मैं कुछ अच्छा नहीं लिख पा रही थी 1 साल से, तो मैं सोच रही थी और कितना अच्छा लिखना है इन्हें। I swear, क्योंकि इतना अच्छा पीस इन्होंने लिखा है। आई वॉज लाइक ये इंजीनियर है तो ये सच में है, क्योंकि बहुत अच्छा लिखा है, एकदम फीलिंग आ गई कि यार सच में, मतलब बहुत ज्यादा इमोशंस के साथ बोला, एकदम सीरियसनेस के साथ उन्होंने उस चीज को नरेट किया। मुझे बहुत अच्छा लगा, और लिखा तो उम्दा है, खतरनाक बोल सकती हूँ मैं। सीरियसली बहुत अच्छे से बोला है, बहुत अच्छा लिखा है, कीप इट अप। और जो आपने ये लिखना बंद किया है कि मैंने बहुत टाइम से लिखा नहीं है, डोंट डू दिस। आप इतना अच्छा लिखते हो तो प्लीज उसे लिखो। श्योर श्योर। पूनम। हाँ। हाँ, मेरे को तो आपकी कविता बहुत अच्छी लगी। मैंने तो तुरंत, मेरा रिएक्शन निकला था उसी टाइम पे कि बहुत ही अच्छा लिखा है आपने।
और जो कि सर ने भी बोला कि बहुत रेलेवेंट है आज की सिचुएशन में ना, जहाँ पे लोग घबराते हैं अपने सवाल करने से, तो बहुत जरूरी है। दूसरी चीज मैंने उससे बहुत स्ट्रांगली रिलेट किया जब आपने बोला कि बहुत टाइम से आप कुछ लिख नहीं पा रही हैं, तो वो चीज मेरे साथ भी हो रही है। एक टाइम पे मैंने इतना सब लिख दिया कि अब मेरे दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा है कि मैं लिखूं क्या और किस चीज पे लिखूं। और मुझे फिर वो वो वाली चीज भी होती है कि मेरे से अच्छा लिखने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो वो भी एक घबराहट मेरे मन में रहती है कि तो बहुत ही अच्छा। तो मैंने आपका पढ़ा तो मुझे लगा कि मैं तो कुछ नहीं लिख पा रही हूँ आपने तो बहुत बहुत उम्दा, बहुत अच्छा लिखा है, मेरे को बहुत मजा आया सुन के। थैंक यू सो जी। मच। और दूसरा जो सर ने बोला कि वो जहाँ पहले काम किया करते थे और वहां पे लोग सवाल करते थे और जवाब नहीं होते थे, दैट रिमाइंडेड मी ऑफ आर के लक्ष्मण कार्टून्स। वो आते थे ना पहले कि आम आदमी सवाल कर रहा है और उसको कोई जवाब नहीं मिल रहा है तो वो मेरे को बहुत ज्यादा पुराना नॉस्टैल्जिया आ गया वो ना, उस चीज से मेरे दिमाग में। Yes, Purnima ji wanted to say something. मैं पूनम को ये कहना चाह रही थी कि ये मत सोचिए कि इस समंदर में कौन क्या है, कितना हुनरबाज है। आपको बस इस खजाने के डब्बे को भरते रहना है। So this जी। is not a race. This is just a या। contribution where I यस mean, यस okay? तो ये यस। बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि जब मैंने लिखा था तो बस ऐसे ही हुआ था कि एक काफिया दिमाग में आता है और बस हाँ शुरू हो जाता है ताना हाँ बाना। तो हाँ। बस तो उसको छोड़ना नहीं है। जी। जो मन में आता है उसको लिख डालो, एहसासों को हम्म। निकाल दो। इतना अच्छा लिखा है आपने ये वाली, मतलब लिखने को आप कहते हैं कि भाई इतने साल से नहीं लिखा, आप तो कंटिन्यू रखिए इसको। बहुत आपका बहुत रिलेवेंट है। थैंक यू। नहीं, अगर ऑफलाइन होता तो स्टैंडिंग ओवेशन, इट डिजर्व्ड अ स्टैंडिंग ओवेशन डेफिनेटली। सो मच सर। बहुत अच्छे, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। मैं एक छोटी सी चीज कहना चाहूंगी। जी जी इति। चीज, जब भी हम सवाल उठाते हैं, जैसे आपने बोला कि आरटीआई ऑफिस में बहुत सारे जवाब रह जाते हैं, बट हम जब भी किसी भी चीज को छोटी सी चेंज करना चाहें तो मैं मानती हूँ पर्सनली कि वो खुद से होनी चाहिए। जैसे मैं बहुत छोटी थी, स्कूल में किसी ने बोल दिया, टीचर ने, कि पॉली बैग यूज नहीं करना। मैं 4th या 5th स्टैंडर्ड में थी, मैंने तब से पॉली बैग यूज करना बंद कर दिया। मतलब मैं अगर कुछ भी सामान लाऊंगी तो मैं खुद, जिनसे मैंने सामान लिया है, कोई भी शॉप है या कुछ भी है, मैं उनसे पॉली बैग नहीं लूंगी, भले ही मैं सारा सामान अपने हाथ में लेके आ रही हूँ। बहुत छोटा सा रेवोल्यूशन है। बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला, घर में ही लोगों ने बोला कि पागल हो गई है, क्या करती रहती है, मतलब ले आ इतना सामान, ऐसे क्यों हाथ में पकड़ने की जरूरत है, तेरे अकेले करने से क्या होगा। पर मेरी जिद थी, मैंने वो अकेले किया। मैंने किसी लोगों को, शायद मैंने किसी एक इंसान की लाइफ को इंस्पायर किया, और जिसने मुझसे थोड़ा सा ही कुछ सीखा हो, उसने 3 जगह बंद किया और लेना, जब वो जहां से 5 जगह लेते थे वहां से शायद 3 जगह में बंद कर दिया। बट आप छोटी छोटी चीजों को चेंज खुद से ही लाते हो, तो हमें ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि उसका आंसर नहीं है, या मतलब वो एक क्रांति क्रिएट कर पाएगा या नहीं। बिकॉज मुझे लगता है क्रांति हमेशा अपने आप से आती है, खुद से, द स्मॉलेस्ट ऑफ चेंज। सो यस, दैट्स ऑल। टू गुड थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।